आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 11th मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर सेट्स पार्ट 2। तो फर्स्ट पार्ट जिन बच्चों ने ना देखा हो उसको देखिए, उसमें कई प्रॉपर्टीज वगैरह हैं 1.1 के अकॉर्डिंग में सॉल्यूशन भी है उसके। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 1.2 से रिलेटेड सॉल्यूशन, और इससे पहले कुछ प्रॉपर्टीज हैं इसकी। तो कौन टाइप्स ऑफ सेट्स हैं, किस किस तरह के सेट्स होते हैं, तो जैसे एक ले लेते हैं लोग नंबर 1 एम्प्टी सेट्स। तो बोलेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स, टाइप्स ऑफ सेट्स। तो किस किस टाइप के होते हैं? नंबर 1 द एम्प्टी सेट, द एम्प्टी सेट्स। तो एम्प्टी सेट जैसे डेफिनेशन से ये है, एम्प्टी मतलब ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो, तो ऐसे सेट जो होते हैं वो एम्प्टी सेट्स होते हैं। तो इसको डिफाइन करेंगे तो क्या बोलेंगे? ए सेट इज सेड टू बी एम्प्टी if it does not have any element, इस टाइप से बोल सकते हैं। is said to be empty set if it does not have any element, यानी ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो उसको जो है एम्प्टी सेट बोलते हैं। और इसको जो है इट इज डिनोटेड बाय 5 और ब्लैंक सेट। इस टाइप से भी कर्ली ब्रैकेट बना दे ब्लैंक, तो ये भी एक जो एम्प्टी सेट होगा, या फिर 5 से डिनोट करते हैं। तो ये जो होते हैं एम्प्टी सेट होते हैं, इसको नल सेट भी बोलते हैं। इट इज आल्सो नोन एज ए नल सेट, इट इज also known as null set। तो ये जो है एम्प्टी सेट की डेफिनेशन है। तो एक एग्जांपल के अकॉर्डिंग में देते हैं। तो जैसे यहां पे कोई एग्जांपल जैसे देते हैं, तो यहां पर ये एग्जांपल जैसे a इज इक्वल टू ब्लैंक x सच दैट x इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 2 एंड x इज ए नेचुरल नंबर। ऐसा सेट, तो इस तरह का सेट देखिए, इसमें a इज इक्वल टू x सच दैट x इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 2 व्हेन x इज ए नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन होते हैं। तो अब ऐसा कोई नंबर है जो 1 और 2 के बीच में बिलोंग करता है और वो नेचुरल नंबर है। तो ऐसा कोई नेचुरल नंबर है ही नहीं जो 1 और 2 के बीच में बिलोंग करता हो, क्योंकि 1 भी नेचुरल होता है और 2 भी नेचुरल नंबर जो है नेचुरल नंबर नहीं होगा। तो ये सेट जो हुआ एम्प्टी सेट होगा। तो इस तरह से बहुत से सेट हो सकते हैं। जैसे बोल सकते हैं कि द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स ग्रेटर देन 2, द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स ग्रेटर देन 2, यानी 2 से बड़ा प्राइम नंबरों का सेट ऑफ प्राइम नंबर्स ग्रेटर देन 2 ऑफ इवन नंबर सेट। तो इवन नंबरों का सेट जो 2 से बड़ा हो, तो ऐसा कोई सेट नहीं है जो इवन नंबर हो और 2 से बड़ा हो। तो इसी तरह से ऐसे बहुत से सेट बन सकते हैं। तो ये एक एग्जांपल है एम्प्टी सेट का। तो ये स्पष्ट हो गया। सेकंड होता है, सेकंड जो है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स। फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट कैसे? ऐसे सेट, नंबर ऑफ सेट्स जिसमें जो एलिमेंट जो वो काउंटेबल हो, जिनको एलिमेंट को हम काउंट कर सकें, वो फाइनाइट सेट होते हैं। और ऐसे सेट जिनके अंदर एलिमेंट को हम काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल एलिमेंट्स हैं, वो फाइनाइट सेट होते हैं। तो इसको डिफाइन करेंगे तो क्या बोलेंगे? ए सेट A is said to be finite if it have countable number of elements, countable number of elements, otherwise it is an infinite। फाइनाइट इनफाइनाइट सेट कैसे होते हैं? सेट A is said to be finite set if it have काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी ऐसा सेट जिसके अंदर
जो भी एलिमेंट हो उनको हम काउंट कर सके वो फाइनाइट सेट होते हैं, अदरवाइज इट इज ए अनकाउंटेबल इनफाइनाइट सेट बोल सकते हैं। अगर वो इनकाउंटेबल यानी जिनको काउंट ना कर सके ऐसे सेट है तो वो इनकाउंटेबल होते हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे यहां पे ले लिया a इज इक्वल टू 1 2 3 4, तो ये जो होगा ये फाइनाइट हो जाएगा। देखिए क्योंकि इसमें 4 ही एलिमेंट है, हम काउंट कर सकते हैं। और एक और सेट कोई ले लें जैसे b इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये देखिए इस टाइप से, यानी 1 2 3 4 एंड यानी जो है इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो ये इसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। तो ये जो सेट होते हैं ये इनफाइनाइट सेट होते हैं, और जिनको काउंट कर सकते हैं वो फाइनाइट सेट होते हैं। तो फाइनाइट ही हो गए, इनफाइनाइट ही हो गए, इसको बोलेंगे इनफाइनाइट सेट। तो इस तरह से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट होता है थर्ड इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स क्या होते हैं कि दो सेट अगर हम कंपेयर करें, दो सेट ऐसे ए और बी, तो उनके जो एलिमेंट एग्जैक्टली इक्वल एलिमेंट्स हो, तो ऐसे सेट जो होते हैं वो इक्वल सेट्स कहलाते हैं। तो क्या बोलेंगे, ए सेट ए एंड बी आर said to be equal sets if it have exactly same elements। तो ऐसे सेट होते हैं इक्वल सेट्स कहलाते हैं इफ ए एंड बी आर द टू सेट्स एंड इक्वल से एग्जैक्टली सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी दोनों के सेट्स जो एलिमेंट्स हैं वो सेम हो और इक्वल हो, तो वो इक्वल सेट्स कहलाते हैं। जैसे यहां पे ले लें हम ए कोई सेट ले लें, तो यहां पे ए बी सी डी और बी जो होगा बी को ले लें सी डी बी ए। तो ये देखिए, अब यहां पे देखिए ये ए बी सी डी और ये भी सी डी बी ए, यानी ए बी सी डी ए बी है, आगे पीछे किए हुए हैं। तो ये जो होंगे सेट यानी ए इज इक्वल टू बी हो जाएंगे। तो ऐसे जो होते हैं वो इक्वल सेट्स कहलाते हैं। तो इस तरह से कुछ हैं और भी लेते हैं। फोर्थ है, फोर्थ इक्वल सेट हो गया। फिर सबसेट्स क्या होते हैं कि अगर दो सेट्स को कंपेयर करते हैं तो फर्स्ट या सेकंड जो भी एक जो सेट है दूसरे के उसके एलिमेंट्स है, सेकंड सेट के एलिमेंट्स पूरे उसके अंदर लाइज करें, तो ऐसे सबसेट जो होते हैं, ऐसे सेट होते हैं वो सबसेट होते हैं। तो यहां पे डिफाइन करेंगे ए सेट ए इज said to be the subset of set B if all the elements of set A lies in set B। यानी यहां पे देखिए सेट A is said to be the subset of B if all the elements of A lies in set B। यानी दो सेट है A और B, तो A के सारे एलिमेंट जो है B के अंदर अगर लाइज करते हैं तो वो सबसेट होते हैं। इसलिए यहां पे एग्जांपल ले लेते हैं। तो जैसे ये A दिया हुआ देखिए, तो यहां दिया A B C ऐसे ही हो गया, और B जो दिया हुआ है हमने लिया A B C D E। तब यहां पे देखिए तो A के एलिमेंट है A B C और B के हैं A B C D E। तो A B C देखिए इसके अंदर लाइज करें तो इस कंडीशन में हम बोलेंगे तो therefore A is a subset of B where A B C belongs to A implies that A B C also belongs to B, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो ये सबसेट का साइन होता है, ये सब जो साइन होता है सबसेट का इस तरह से डिनोट करते हैं, ये इस तरह से इसको डिनोट करते हैं सबसेट। तो ये सबसेट का साइन है देखिए। तो A set is said to be a subset of B if all the elements of A lies in the subset of B in set of B। यानी A के सभी एलिमेंट अगर B में आ रहे हैं तो A जो होगा B का सबसेट होगा, तो बोलेंगे A is a subset of B। तो ये है, और एक दो है कोई नेक्स्ट जो है फिफ्थ जो सेट है वो उसको बोलते हैं पावर सेट्स। तो
तो पावर सेट्स क्या होते हैं कि कलेक्ट जो सबसेट, जैसे सबसेट डिफाइन करता है तो क्या बोलेंगे, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ एनी सेट इज नोन एज ए पावर सेट ऑफ ए। तो जैसे बोल लेते हैं यहाँ पे ए सेट, ए पावर सेट, पावर सेट, तो इसको इस तरह से करें, द कलेक्शन बोल सकते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ एनी सेट is known as a power set of the set, ऐसे बोल सकते हैं। तो कोई कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स, जैसे एक सपोज चलिए एग्जांपल यहां ले लिया हमने, जैसे तो एग्जांपल में ए दिया हुआ है, कोई एलिमेंट ले लिया हमने, जैसे ए और बी ले लिया, दो एलिमेंट है, कोई सेट है ए जिसके इसके जो एलिमेंट है ए और बी, तो इसके निकालेंगे पावर सेट, ये सबसेट निकालेंगे, तो ए के जो सबसेट होंगे वो इसको बोल सकते हैं इस टाइप से, सबसेट ऑफ ए इज इक्वल टू हो जाएंगे 5, तो सभी का सेट होता है, 5 जो है सभी का एलिमेंट होता है, और जो है ए और फिर हो जाएगा बी और फिर जो है ए बी, देखिए इस तरह से ये, तो ये इसके सबसेट्स हैं, देखिए सबसेट ऑफ ए की क्या होगी 5 ए बी ए बी, यानी 4 एलिमेंट्स हुए, तो ये इसके पावर सेट्स है। तो ये जो हो जाएंगे पावर सेट जो हो जाएगा, इसको बोलेंगे, इसको डिनोट कर सकते हैं पी ए से डिनोट करेंगे ऐसे, पावर सेट्स है, यानी कि जितने कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ एनी सेट, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ एनी सेट इज नोन एज द पावर सेट ऑफ ए, यानी ए के जैसे दो एलिमेंट है ए बी, तो इसके पावर सेट क्या बनेंगे, तो एक होगा, जैसे सबसेट बनाएंगे तो एक सबसेट होगा 5, क्योंकि 5 हर सेट का एक एलिमेंट होता है, ए देखिए एलिमेंट है, फिर बी भी एलिमेंट है और ए भी एलिमेंट है, तो 4 इसके सबसेट बनेंगे, तो इसको जो कलेक्ट कर लेंगे तो ये जो आएगा ये पावर सेट होगा, तो इसको बोलते हैं पीए। तो नेक्स्ट जो होती है नंबर, इसको बोलेंगे, और नेक्स्ट होता है एन पी ए, यानी इसको बोलेंगे नंबर ऑफ पावर सेट्स को हम डिफाइन करते हैं। तो जैसे 2 एलिमेंट है तो 2 की पावर n लगा देंगे यहाँ पे, जैसे 2 की पावर 2 है तो ये 2, यानी 4 एलिमेंट्स होंगे, टोटल एलिमेंट्स देखिए 4 आए, तो इसको जो है एन पी को हम डिनोट कर सकते हैं एन पी ए फॉर किसी भी एलिमेंट के लिए 2 की पावर m, अगर इफ ए सेट हैव m number of elements, यानी कोई सेट है जिसके अंदर m एलिमेंट है, तो उसके जो नंबर ऑफ पावर सेट्स होंगे वो 2 की पावर m होंगे, 2 की पावर m, यानी अगर m एलिमेंट है तो नंबर ऑफ सबसेट जो होंगे वो 2 की पावर m से डिफाइन करेंगे। तो ये कुछ सेट्स है, टाइप्स ऑफ सेट्स हैं। अब इन्हीं के अकॉर्डिंगली जो है एक्सरसाइज 1.1 1.2 और 1.3 के सॉल्यूशन है, तो पहले इनको नोट करें फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हिच आर द फॉलोइंग आर नल सेट। नल सेट मतलब एम्प्टी सेट, इनमें से मैंने 3 लिए और बाकी और भी हैं, आप लोग करेंगे उसकी प्रैक्टिस करें। तो इसमें जैसे हमने लिए हुए, इसमें ये बताना है कि नल सेट कौन कौन से हैं, नल सेट मतलब एम्प्टी सेट कौन कौन से। तो फर्स्ट को लेते हैं, जैसे देखिए फर्स्ट को देखिए क्या दिया हुआ है, द सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। तो ऑड नेचुरल नंबर का सेट जो है, द सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर जैसे ऑड नंबर कौन से हो गए, जैसे 3 हो गए और फिर 5 हो गए, 7 हो गए, 9 हो गया, 11 हो गया, ये सब ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर का सेट बताना है जो 2 से डिविजिबल हो। तो ऐसा कोई सेट ही नहीं बनेगा जो 2 से डिविजिबल हो, अगर 2 से डिविजिबल है तो वो इवन नंबर का सेट हो जाएगा। तो ये एक नल सेट है। तो फर्स्ट चीज है नल सेट, या बोल सकते हैं एम्प्टी सेट, क्योंकि इवन जो ऑड नंबर है वो 2 से डिविजिबल होंगे नहीं। जैसे 9 है 2 से डिविजिबल नहीं है, 11 है ये भी 2 से डिविजिबल नहीं है। तो ऐसा कोई सेट नहीं बनेगा जो 2 से डिविजिबल हो और वो ऑड नंबरों का सेट हो। तो ये नल सेट होगा, इस तरह से ही हमको शो करना है। सेकंड देखिए दिया हुआ सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। तो इवन प्राइम नंबर का सेट, तो इवन प्राइम नंबर जो होता है 2 होता है, तो एक एलिमेंट है इसमें देखिए,
तो ये जो हो जाएगा ये जो हो तो जैसे बोल सकते ए इज इक्वल टू 2, तो ये नल सेट नहीं है, नॉट ए नल सेट। देखिए ये एम्प्टी नहीं है क्योंकि प्राइम नंबर जो है 2 जो वो इवन होता है, तो इसमें एक एलिमेंट है, तो ये नल सेट नहीं है। तो इस तरह से डिफाइन करना है। थर्ड में देखिए, थर्ड में दिया है x such that x is a natural number when x is less than 5 and x is greater than 7, यानी ऐसा नंबर जो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो। तो नंबर लाइन पर डिपेंड करते हैं, जो 5 से छोटा हो, 5 से छोटा और 7 से बड़ा हो, ऐसा कोई नंबर ही नहीं है। 5 से बड़ा और 7 से छोटा तो है 6 नंबर जिसे बोलते हैं, तो 5 और 7 के बीच में 6 तो लाइज करता है, मगर ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो। तो ये भी एक नल सेट है। तो ये क्या बोलेंगे, थर्ड ये जो है x इज ए नल सेट, ये इट इज ए नल सेट। तो ये इस तरह से कोई ऐसा नेचुरल नंबर है जो 5 से बड़ा हो और 7 से 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो, ऐसा कोई नेचुरल नंबर नहीं है। तो इस तरह के सेट जो होते हैं वो नल सेट होते हैं। तो इस तरह से सेकंड क्वेश्चन यहां दिया हुआ है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो ये जो सेट दिए हुए हैं, कोई 3 हमने लिए हुए हैं, इसमें बताना है कि ये सेट फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है। तो सॉल्यूशन में फर्स्ट को ले लेते हैं। जैसे देखिए, तो फर्स्ट में लिया 1 2 3 एंड यानी अनकाउंटेबल है, इनफाइनाइट तक चला गया है, यहाँ पे काउंट नहीं कर सकते। यहाँ लास्ट वाला एलिमेंट हमें मालूम नहीं है कहां तक है। तो ये जो होगा, ये जो फर्स्ट होगा वो क्या होगा, इनफाइनाइट। इट इज क्या बोलेंगे, इट इज एन इनफाइनाइट सेट। तो काउंट कर नहीं सकते, इसलिए इनफाइनाइट है। सेकंड देखिए 1 2 3 4 और इट इज 90 और 99 और 100, यानी कि इसमें टोटल 100 एलिमेंट्स हैं। हमें मालूम हो गया टोटल 100 एलिमेंट्स है क्योंकि लास्ट वाला एलिमेंट दिया वो, तो इसको हम काउंट कर सकते हैं, टोटल काउंट कर सकते हैं। तो ये काउंटेबल है, यानी बोलेंगे फाइनाइट सेट। तो क्या बोलेंगे, इट इज ए फाइनाइट सेट। तो इस तरह से ये फाइनाइट सेट है। थर्ड में देखिए, द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99, तो 99 से कम वाले जो है प्राइम नंबरों का सेट। द सेट ऑफ, क्योंकि मालूम है कि लास्ट वाला जो 99 है उससे पहले जो है प्राइम नंबरों का सेट जो होता है 1 से लेके 99 के बीच में जितने भी होंगे, 10 15 20 जो भी होंगे, तो उनको हम काउंट कर सकते हैं। तो ये काउंटेबल है, तो ये भी फाइनाइट होगा। तो क्या बोलेंगे, इट इज ए फाइनाइट सेट। तो इस तरह से डिफाइन करना, डेफिनेशन से पता लग रहा है, छोटे छोटे सॉल्यूशन है एक एक नंबर के। तो इस तरह से डिफाइन करना है कि कौन सा फाइनाइट है, कौन सा इनफाइनाइट, यानी जो नंबर काउंटेबल है वो फाइनाइट है, जो अनकाउंटेबल है वो इनफाइनाइट है। एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखिए फोर्थ वाला दिया हुआ है, थर्ड वाला करेंगे। थर्ड वाले में भी फाइनाइट इनफाइनाइट फाइंड करना है, और बुक में देखेंगे एक्सरसाइज में थर्ड क्वेश्चन जो है फाइनाइट इनफाइनाइट फाइंड करना है। तो देख क्या पता देखिए कि अगर काउंटेबल है तो फाइनाइट है, अदरवाइज इट इज इनफाइनाइट। ऐसी फोर्थ क्वेश्चन देखिए, स्टेट वेदर ए इज इक्वल टू बी और नॉट, यानी ये दोनों सेट इक्वल है कि नहीं। ए इज इक्वल टू बी है, अदरवाइज नॉट। ए इक्वल बी है कि नहीं है, ये बताना है। तो जैसे यहाँ पे फर्स्ट को लेते हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन देखिए, दो हमने लिए हुए, फर्स्ट और फोर्थ, बाकी और जो है सॉल्यूशन आप लोग करेंगे। तो फर्स्ट में देखिए, ये दिया हुआ ए इज इक्वल टू ए बी सी डी, और बी में दिया हुआ डी सी बी ए। तो देखिए ए इसमें भी है, इसमें भी है, बी इसमें भी है, इसमें भी है, सी डी दोनों में 4 4 एलिमेंट है और इक्वल एलिमेंट्स है, यानी ए बी सी डी ए बी सी डी। यानी कि यहाँ पे जो है फर्स्ट वाला जो है, फर्स्ट जो है ए इज इक्वल टू बी आ रहा है। देखिए क्लियर है, देखिए 4 एलिमेंट है और चारों ही ए बी सी डी के फॉर्म में, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ उसी टाइप से। फोर्थ वाले में देखिए ए दिया हुआ x such that x is a multiple of 10, यानी ऐसा सेट जो 10 का मल्टीपल्स है। तो हम अगर हम ये तो देखिए दिया हुआ है सेट मतलब फॉर्म दिया हुआ है, इसको ए को हम लिख देते हैं, यानी सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 10, यानी हो जाएगा 10 20 30 40 एंड सो ऑन। तो ये इस तरह से बोल सकते हैं। और बी यहाँ ऑलरेडी गिवन है, देखिए आप कंपेयर कर लीजिए। देखिए तो कई एलिमेंट जो देखिए 15 नहीं है इसमें, 25 नहीं है, ये नहीं है इसमें, तो ये इक्वल नहीं है। तो क्या बोल सकते हैं, ए नॉट इक्वल टू बी। तो ये जो होगा सेट इक्वल नहीं है, क्योंकि मल्टीपल्स ऑफ 10 जो होंगे 10 20 30 40 50 60 के अकॉर्डिंग आएंगे, और सेट बी में जो देखिए 10 15 20 25 दिए हुए, तो दे आर नॉट इक्वल। तो बोल सकते हैं द सेट्स आर नॉट इक्वल। उनको लिखे, कुछ और प्रॉपर्टीज तो देखते हैं। तो ये नेक्स्ट है 1.3 एक्सरसाइज। तो 1.2 आप लोग पढ़ाएंगे, उसके कुछ मैंने सॉल्यूशन बताए थे, बाकी जो बचे हैं आप लोग प्रैक्टिस करें। 1.3 के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे फर्स्ट ये हुए, फिर सबसेट और नॉट ए सबसेट।
ये सबसेट का साइन है, ये सबसेट। अब ये जो कुछ एलिमेंट दिए देखिए, ये दो सेट दिए हुए, तो बीच में फिल करना है। तो फर्स्ट इज द सबसेट ऑफ सेकंड और नॉट, ये हमें फिल करना है कि फर्स्ट जो है सेकंड का सबसेट है कि नहीं है। तो सबसेट की कंडीशन क्या होती है, if the odd elements of set A is lies in the set B, then the first set is the subset of second set। यानी पहले के सभी एलिमेंट सेकंड वाले सेट के अंदर आ जाए, अगर सारे एलिमेंट आ रहे हो तब उस कंडीशन में फर्स्ट सेट जो होगा वो सेकंड का सबसेट होता है। तो यहाँ पे चेक कर लें, देखिए 2 3 4, यहाँ भी देखिए 2 3 4 आ रहा है, यानी फर्स्ट सेट का सभी एलिमेंट जो है सेकंड सेट में आ रहे हैं, तो जो है ये फर्स्ट जो है सबसेट होगा। तो यहाँ क्या लगाएंगे, सबसेट। सभी एलिमेंट लाइज कर रहे हैं देखिए सेकंड में, तो क्या बोल सकते हैं, फर्स्ट सेट इज द सबसेट ऑफ सेकंड सेट। तो ये ठीक है। और इसमें देखिए सेकंड में देखो, ये सेवेंथ वाला लिया हुआ हमने, x such that x is an even natural number, और यहाँ पे डैश डैश यहाँ फिल करना है कि सबसेट और नॉन सबसेट। और सेकंड पे x is an integer। अब देखिए इंटीजर्स जो होते हैं इसमें माइनस और प्लस दोनों ही वैल्यू आती है, यानी माइनस इनफाइनाइट से लेके -1 -2 -3 -4 0 1 2 3 4 5 सो इनफाइनाइट तक, मतलब इंटीजर के अंदर नेचुरल नंबर भी राइज करते हैं। तो ये जो है नेचुरल नंबर का, देखिए अब नेचुरल नंबर इवन हो या ऑड हो, वो सब इंटीजर के अंदर राइज करता है। तो ये एलिमेंट होंगे, तो ये देखिए नेचुरल नंबर क्योंकि इंटीजर के अंदर राइज करते हैं, तो ये जो होगा इसके सभी एलिमेंट जो है इसमें सेकंड सेट के अंदर आ रहे हैं, इसका मतलब ये बी जो है सबसेट होगा। देखिए दोनों ही जो है, दोनों ही जो हमने लिए हैं दोनों ही सबसेट है, क्योंकि ऑल नेचुरल नंबर लाइज इन द इंटीजर, क्योंकि इंटीजर में माइनस और प्लस दोनों ही वैल्यू होती है और नेचुरल नंबर में प्लस वैल्यू होती है, तो वो लाइज कर रहा है, तो ये चीज है सबसेट ऑफ सेकंड सेट। नेक्स्ट देखिए थर्ड क्वेश्चन में दिया हुआ है एक ही कुछ एलिमेंट दिए हुए हैं यहाँ पे, विच इज आर इनकरेक्ट। इनमें से इनकरेक्ट कौन कौन से हैं ये बता रहे हैं। तभी देखिए 3 4 इज ए सबसेट ऑफ ए, तो 3 4 इस सबसेट नहीं है ये। देखिए 3 4 जो है सबसेट नहीं है, ये एलिमेंट है, क्योंकि देखिए कॉमन लगा के ब्रैकेट के अंदर दिए हुए, तो ये जो है इनकरेक्ट हो जाएगा पहला वाला, ये पहला वाला इनकरेक्ट होगा। देखिए अब यहाँ पे देखिए सबसेट का डबल ब्रैकेट लगा हुआ, इसके ब्रैकेट के अलावा एक और ब्रैकेट लगा हुआ है, तो अब ये कंडीशन जो है ये 3 4 इज ए सबसेट ऑफ ए, यस ये 2 है, ये करेक्ट बोलेंगे इसको, ये करेक्ट होगा, क्योंकि देखिए 3 4 जो एलिमेंट है यहाँ पे बिलोंग्स टू होना चाहिए, बिलोंग टू यानी ऐसे ये साइन लगना चाहिए, ऐसे तो ये साइन लगना चाहिए, यहाँ पे इस जगह लगना चाहिए, यहाँ पे गलत लगा हुआ सबसेट नहीं है, तो ये जो है रॉन्ग है। और इसके बाद देखिए ये सबसेट है, ये सही लगा हुआ, देखिए ब्रैकेट लगा हुआ, तो ये सबसेट है, ये करेक्ट होगा। इसके फोर्थ में देखिए 1 इज द एलिमेंट ऑफ ए, यानी 1 बिलोंग्स टू ए, तो 1 बिलोंग कर रहा है, देखिए 1 बिलोंग्स टू ए, तो बिलोंग कर रहा है, ये बिलोंग्स टू का साइन है, तो ये करेक्ट होगा, करेक्ट। और फिफ्थ में देखिए 1 इज ए सबसेट ऑफ 1 इज ए सबसेट ऑफ ए, तो 1 सबसेट नहीं है, ये एक एलिमेंट है, ये सबसेट नहीं है, तो ये इनकरेक्ट होगा, ये इनकरेक्ट होगा। तो इस तरह से कुछ सॉल्यूशन निकालने हैं, कुछ और एक दो क्वेश्चन देखते हैं और उसके बाद प्रैक्टिस आप लोग करेंगे। अच्छा देखिए 1.3 का कोई फोर्थ क्वेश्चन ये है, दो क्वेश्चन ये होंगे फोर्थ और सिक्स, तो इनको देखना है कैसे करते हैं, बाकी जो सॉल्यूशन है आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो फोर्थ में दो लिए, फर्स्ट और थर्ड, तो ये इसमें देखिएगा राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट, तो ये कोई सेट दिए हुए दो, इनके सबसेट्स लिख लें, हाउ मेनी सेट्स आर देयर। तो सॉल्यूशन में जैसे फर्स्ट वाला दिया हुआ ऐसे बोल सकते हैं, एक कोई सेट है ए बराबर हो गया, तो इसके सबसेट्स क्या होंगे, तो देयरफॉर सबसेट्स ऑफ ए इज इक्वल टू, देखिए 5 जो है नल सेट इसे बोलते हैं, तो 5 तो हर सेट का एलिमेंट होता है, तो 5 तो लिखेंगे, और एक लास्ट में जो है ए और है, तो ये यानी 2 एलिमेंट्स होंगे। देखिए इसकी तब सिंगल एलिमेंट है तो 2 की पावर 1 यानी 2। तो अभी हमने बताया था कि नंबर ऑफ पावर सेट्स इन ए सेट इज इक्वल टू 2 की पावर m के फॉर्म में होता है, जब किसी सेट में m एलिमेंट है तो नंबर पावर सेट्स जो हो जाएंगे उसमें 2 की पावर m हो जाएंगे, क्योंकि अब यहाँ पे क्योंकि एक एलिमेंट है तो 2 की पावर 1 यानी 2 एलिमेंट्स होंगे, तो 2 एलिमेंट्स होंगे। देखिए इस तरह से अब देखिए ये दिया हुआ है, इसमें कुछ b ले लेते हैं, इस वजह से b इज इक्वल टू 1 2 3, तो इसके पावर सेट देखिए क्या बनेंगे, सबसेट्स ऑफ बी, सबसेट्स ऑफ बी देखिए क्या बनेंगे, 5 तो 5 सभी का एलिमेंट होगा, 5 फिर एक एक करके सभी एलिमेंट लेंगे, 5 फिर इसके बाद 1 2 3 देखिए ये, फिर इसके बाद 1 2
1 2 हो गया, देखिए एक ही हो रहा है, 2 3 हो रहा है, फिर 1 3 हो रहा है, और जो है इसके लास्ट में 1 2 3 ऐसे देखिए बनेगी, सबसेट्स होंगे। तो 5 फिर 1 2 3 1 2 2 3 1 3 और 1 2 3। अब देखिए जो तीन एलिमेंट है तो नंबर ऑफ पावर सेट्स कितने होंगे, नंबर ऑफ पावर सेट्स इन बी कितने होने चाहिए, देखिए 2 की पावर 3 यानी कि 8 होने चाहिए। तो काउंट करने यहाँ पे देखिए, काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 एलिमेंट हो गए। देखिए तो इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे 3 है, 2 की पावर 3 यानी 8 एलिमेंट्स होने चाहिए नंबर ऑफ पावर सेट्स। तो ये जोड़े जाएंगे, तो ये 1 2 3 4 इसको काउंट करें तो 8 होते हैं। तो इस तरह से इसको सॉल्व करना है फोर्थ वाले में, समझ में आ गया होगा आप लोग को। नेक्स्ट देखिए सिक्स वाले में क्या करना है, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। तो इंटरवल के फॉर्म में यहाँ पे शो करना है। ये देखिए ये जो दिया हुआ है जैसे 1.1 में बताया था सेट बिल्डर फॉर्म, ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, हमको इसको जो है टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये जो फर्स्ट वाले का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, देखिए तो फर्स्ट वाला दिया हुआ x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो x रियल नंबर है और x लाइज इन बिटवीन -4 which is x is greater than -4 and less than equal than 6। तो जो x की वैल्यू हो जाएगी यानी कोई जो सेट होगा वो इस टाइप से होगा, यानी -4 से बड़ा है यानी -3 -2 -1 0 और लेस देन इक्वल देन 6 0 1 2 3 4 5। अब देखिए क्योंकि -4 से बड़ा है तो वैल्यू जो है -3 से ली जाएगी और x जो है 6 से लेस देन इक्वल देन है, यानी 6 काउंट हो रहा है। देखिए लेस देन इक्वल देन 6 यानी 6 काउंट होगा, तो इसके जो इंटरवल आएंगे -3 2 1 2 ये करके 6 आएंगे। तो इस तरह से इसको डिफाइन कर देना है। और इसी टाइप से सेकंड वाले को देखो, ये फोर्थ वाला जो दिया फोर्थ वाले में x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x इज ग्रेटर इक्वल देन 3 एंड लेस देन इक्वल देन 4। तो इसको हम लिख सकते हैं, कोई ऐसे ले लिए एलिमेंट तो 3 से आएगा 3 एंड 4। तो ये जो होंगे दो एलिमेंट हो रहे हैं, देखिए तो 3 से बड़ा और इक्वल है और 4 से छोटा और इक्वल है, तो यानी 3 और 4 दो एलिमेंट होंगे। तो इस तरह इसको सॉल्यूशन करना है।